तो पार्ट 2 में स्वागत है। वैगनआर एलेक्साई वर्सेस सेलेरियो का वीएक्सआई। दोनों गाड़ी मारुति बनाती है, दोनों में सेम इंजन आती है और हम देख रहे थे क्योंकि दोनों की प्राइस भी सेम है, दोनों की कीमत 5 लाख रुपए है, तो हम देख रहे थे कि कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। पहला पार्ट जो था वहां पर मैंने बताया था कि आमतौर पर गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की चौड़ाई, इन चीजों की बेसिस पर कौन सा गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। अब हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। अगर तुमने पहली पार्ट अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लेना। ऐसा जरूरत नहीं है कि तुम्हें पहले वीडियो देखने के बाद ही तुम्हें इसे देखनी पड़ेगी, तुम इसे देखकर फिर भी पहले वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंट चीज पर डील करेगा। इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे फीचर्स के मामले में कौन ज्यादा बेहतर फीचर्स देगा, सेलेरियो का वीएक्सआई या फिर वैगनआर के एलेक्साई। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ध्यान देना कि दोनों गाड़ियों की कीमत 5 लाख रुपए है, इस बेसिस पर कंपैरिजन हो रही है। यानी वैगनआर के एलेक्साई के साथ ही इसकी कंपैरिजन होगी सेलेरियो के वीएक्सआई के साथ। अगर तुम वैगनआर के वीएक्सआई पे जाओगे तब कीमत बढ़ जाएगी, तब ये जो कंपैरिजन है ओवरऑल वो काम नहीं करने वाला। ये तभी काम करेगा जब तुम तीनों चीजों को सेम रखोगे, सेम इंजन रखोगे, सेम प्राइस रखोगे और सेम कंपनी तो है ही, मारुति ही सेम कंपनी है, तो हाँ तभी जाकर ये प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे टर्निंग रेडियस के बारे में। टर्निंग रेडियस जाहिर सी बात है वैगनआर के थोड़ा ज्यादा है, 4.97 के आसपास, सॉरी 4.7 के आसपास इसकी टर्निंग रेडियस है। वहीं पर ये बस पॉइंट में, फ्रैक्शन में थोड़ा सा कम है, 4.5 के आसपास इसके टर्निंग रेडियस है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आमतौर पर तुम्हें लग सकता है कि टर्निंग रेडियस ज्यादा होने की वजह से वैगनआर को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वैगनआर का जो बनावट है वो आमतौर पर टॉल बॉय हैचबैक वाला है। तो जाहिर सी बात है इस गाड़ी में बॉडी रोल तुम्हें देखने को मिलेगा। वहीं पर क्योंकि हैचबैक और सेडान बहुत ज्यादा स्टेबल होती है तो बॉडी रोल नहीं दिखने वाला, तो तुम इजीली टर्न कर सकते हो सेलेरियो में। वही चीज तुम वैगनआर पे नहीं कर सकते। क्विक टर्निंग अगर लेने जाओगे तो गाड़ी पलट सकती है, सेलेरियो में वो दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम कहोगे कि गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात, तो वैगनआर से सेलेरियो ज्यादा स्टेबल है आमतौर पर। ठीक है, हैचबैक होने की वजह से, किसी और वजह से नहीं। ठीक है, तो हमने सारे चीजों के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में, सेफ्टी के बारे में। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं स्पेस की बात। देखो, क्योंकि सेलेरियो एक वीएक्सआई मॉडल है यानी मिड वेरिएंट है, वहीं पर एलेक्साई एक बेस वेरिएंट है, तो जाहिर सी बात है भले ही दोनों का प्राइस पॉइंट सेम हो, फीचर्स में वीएक्सआई ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। कहां कहां पर, चलो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं 60-40 सीट स्प्लिट। ठीक है, यानी पीछे का जो सीट है ना, उसका कमर वाले, पीठ वाले हिस्से को तुम ऐसे मोड़ सकते हो, ये है स्प्लिट सीट। ठीक है, ये तुम्हें एलेक्साई में नहीं मिलने वाला, ये इसके ऊपर वेरिएंट में मिलने वाला है, लेकिन एलेक्साई जो बेस मॉडल है इसमें नहीं मिलने वाला। सेलेरियो में क्योंकि ये मिड वेरिएंट है, जाहिर सी बात है यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर तुम सीएनजी ले रहे हो और तुम्हें सीट की कमी है क्योंकि पीछे का ट्रंक में तो तुम्हारा सिलेंडर ऑलरेडी पूरा का पूरा भर चुका है, तो वहां पर तुम्हारे लिए ये बहुत काम का चीज है। इसलिए मैंने बताया था ना कि जो लंबाई है उसमें तुम्हें सीट की जगह भी अच्छी खासी मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा लगेज के लिए, तो ये इस वजह से मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है सीएनजी टैंक पूरा का पूरा डिक्की ले लेगा, थोड़ी बहुत हिस्सा रहेगा अगर तुम उसके ऊपर पार्सल ट्रे वगैरह रख के कोई सामान वगैरह रख सको, अदरवाइज तुम्हारे पास कोई स्पेस खास है नहीं, क्योंकि ये एलेक्साई मॉडल है। ठीक, अब आते हैं दूसरी जगह पर, वो है इस गाड़ी में ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो आमतौर पर वैगनआर पे नहीं दिया जा सकता एलेक्साई मॉडल पर। जैसे फ्रंट एंड रियर दोनों में तुम्हें पावर विंडोज दिखाई देगा सेलेरियो वीएक्सआई पर तुम्हें वैगनआर पे ये चीज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा सेलेरियो पर तुम्हें डे नाइट आईआरवीएम भी नजर आएगा, यहाँ पर नॉर्मल रेगुलर आईआरवीएम मिलने वाला है तुम्हें वैगनआर पर। तीसरा, यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा कि जो सेलेरियो वीएक्सआई है उसमें तुम्हें एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम है, जो आमतौर पर वैगनआर पे तुम्हें नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब वैगनआर पे क्या फ्रंट विंडो नहीं है, एक्चुअली है, फ्रंट पावर विंडोज है, लेकिन वो सिर्फ ड्राइवर के साइड में, सामने के दो के लिए एलेक्साई पर। ठीक है, यहाँ पर चारों के लिए, फ्रंट एंड रियर दोनों की तरफ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस गाड़ी के बेसिक फीचर्स को लेकर, जो कुछ चीजें हैं जो दोनों गाड़ियों में कॉमन है। एक तो सेफ्टी के मामले में अगर हम बात करें तो दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स आते हैं, ये दोनों गाड़ियों में कॉमन है। ठीक है,
दोनों गाड़ियों में ड्राइवर साइड से तुम्हें मिल जाएगा, कर्टेन साइड मिल जाएगा, एयरबैग्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। दोनों गाड़ियों में तुम्हें रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएगी, दोनों गाड़ियों में तुम्हें हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम मिल जाएगा, दोनों गाड़ियों में तुम्हें चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक मिल जाएगा, दोनों गाड़ियों में तुम्हें एबीएस विथ ईबीडी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक्स जितने भी फीचर्स हैं दोनों गाड़ियों में सेम है, लेकिन कहाँ पर वो ज्यादा बेहतर साबित होती है, एक तो है स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ये तुम्हें वीएक्सआई में मिलने वाला है। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मतलब अगर तुम्हारी गाड़ी स्पीड में है, तुम्हारा दरवाजा ठीक से नहीं लगा, तो गाड़ी अपने आप ही उसके दरवाजे को लॉक कर देगा। वो तुम्हें एलेक्साई पे नहीं मिलने वाला वैगन आर पर। दूसरा, अगर किसी वजह से गाड़ी ओवर स्पीड में इम्पैक्ट होती है, तो गाड़ी अपने आप गाड़ी के दरवाजा खुल जाएंगे, इम्पैक्ट डोर अनलॉक। ये फीचर्स भी तुम्हें सिलेरियो में ही मिलने वाला है, ये फीचर्स तुम्हें वैगन आर पे नहीं मिलने वाला। इसके अलावा डिस्क ब्रेक की जो फीचर्स हैं वो भी तुम्हें आमतौर पर सिलेरियो पे मिलने वाला है, वो तुम्हें वैगन आर पे नहीं मिलने वाला। ऑडियो सिस्टम एक वन ऑफ द मेजर इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो वीएक्सआई में तुम्हें एक म्यूजिक सिस्टम तो दिया तो जाता है, लेकिन कोई स्पीकर नहीं दिया जाता। स्पीकर बेसिकली तुम्हें आफ्टर मार्केट या फिर डीलर के साथ बातचीत करके वहां पर तुम लगा सकते हो। म्यूजिक सिस्टम को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आमतौर पर मारुति प्रोवाइड कर देता है। पर गाना सुनने अगर तुम्हें वैगन आर पे है, तो तुम्हें पूरी तरह से बाजार पर ही डिपेंडेंट होनी पड़ेगी, मार्केट से ही तुम्हें म्यूजिक सिस्टम भी लगानी पड़ेगी, मार्केट से तुम्हें स्पीकर्स भी लगाने पड़ेंगे, मारुति की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाने वाला। पर हाँ, तुम्हें अगर वैगन आर के एक स्टेप आगे गए, वीएक्सआई वगैरह में चले गए, तो वहां पर तुम्हें मिलने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि सिलेरियो का ये बेस मॉडल नहीं है, ये सिलेरियो का मिड मॉडल है। जाहिर सी बात है बहुत सारे फीचर्स तुम्हें मिलने वाले हैं, राइट। अगला जो तुम्हें मिलने वाला है वो है ड्राइवर साइड। वो मुझे काफी कूल लगा एक्चुअली। जो सिलेरियो का मिड वेरिएंट है उसमें तुम्हें ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड ही सनवाइजर में फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें टिकट रखने की जगह मिलेगी, यहाँ पर तुम्हें वैनिटी मिरर भी मिलने वाला है। तो अगर तुम्हारे बाजू में तुम्हारे पत्नी बैठे हैं, तो वो थोड़ी बहुत अपनी शक्ल देख सकते हैं वैनिटी मिरर में, और तुम्हें अगर किसी ने टिकट चिपकाया है तो तुम उसे सनवाइजर में रख सकते हो। ये फीचर काफी कमाल का है फीचर है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई फीचर है, क्योंकि गाड़ी में तुम कहीं पर भी रख सकते हो, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो बहुत लोगों को ये फीचर पसंद है। सो ये फीचर है। इस गाड़ी में तुम्हें व्हील के साथ सेंटर कैप में मिलने वाला है, जो तुम्हें वैगन आर पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोर एजर, यानी अगर किसी वजह से दरवाजा खुला हुआ है, भले ही दरवाजा बंद ऑटोमेटिकली ना हो, पर अगर दरवाजा खुला हुआ है तो वैगन आर में तुम्हें वार्निंग दे दिया जाएगा। सेम चीज तुम्हें सिलेरियो में भी देखने मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, दोनों में हद से ज्यादा अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों गाड़ियों में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दिया गया है। दोनों गाड़ियों में ही बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन सिलेरियो के फीचर्स जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिड वेरिएंट की गाड़ी है। अब तीनों गाड़ियों की कीमत, जैसा कि मैंने दिखाया था कि ऑल्टो के जो टॉप मॉडल है, वैगन आर के जो बेस मॉडल है, और जो सिलेरियो का मिड मॉडल है, तीनों ही सेम प्राइस के साथ आती है, 5 लाख रुपए में। लेकिन यहाँ पर हमेशा ही अगर तुम प्रैक्टिकलिटी बीट्स फैशन पर रखो, अगर तुम इस मुद्दे पर चलो कि गाड़ी आगे जाकर 5 साल में ही तुम्हें नहीं बेचना है, अगर बेचना तुम्हारा मेंटेलिटी है, तो यहाँ पर मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि देखो, तुम शादी करते वक्त ये नहीं सोच सकते कि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, लेकिन अगर तुम्हारा यही मेंटेलिटी है कि तुम आगे जाकर 5 साल बाद बेच दोगे, तो सिलेरियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि ये वो गाड़ी है जो तुम 15-20 साल रखने वाले हो आमतौर पर। जब तक गवर्नमेंट तुम्हें कहे कि नहीं बस अब तुम गाड़ी छोड़ दो, तब तक तुम इस गाड़ी को रखना चाहते हो, देन इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, ठीक है। अगर बेचना चाहते हो तो तुम्हें ये 45 to 48% के अंदर ही अंदर अपना रिसेल वैल्यू देगा। वो भी इसलिए क्योंकि ये मारुति, अगर कोई और गाड़ी होता तो इससे भी कम हो जाता। जबकि वैगन आर वहीं पर तुम्हें 50% हंसते हंसते दे देगा। 5 साल 7 साल तक आराम से तुम्हें मिलने वाला है। यहाँ के जो लोकल सेकंड हैंड कार डीलर है, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये आंकड़ा मोटा मोटा बताया था कि यही लगभग चलता है सिलेरियो या वैगन आर पर। ऑल्टो में भी तुम्हें वैगन आर जितने ही रिसेल वैल्यू मिलने वाला है, सिलेरियो में तुम्हें उतना रिसेल वैल्यू नहीं मिलने वाला, बट डिसेंट रिसेल वैल्यू है। अगर तुम 45 to 48 का हो, तो मैं कहूंगा कि 5 to 3% की डिफरेंस आमतौर पर रहता है, उतना ज्यादा नहीं रहता वैगन आर या ऑल्टो के साथ। दूसरा, अगर तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो क्योंकि वैगन आर एक बहुत ऊंची गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है उस गाड़ी के हिप पॉइंट्स ज्यादा है, मतलब सीट थोड़ी ऊंची है। जब वो लोग बैठते हैं ना, तो उन्हें ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कमर में ज्यादा तकलीफ नहीं होती बैठने में। तो अगर घर में बड़े बुजुर्ग है ना, तो वैगन आर के एलेक्सा बेस्ट ऑप्शन है, वहां पर सीट सिलेरियो पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी गर्भवती महिलाएं हैं, तो तब भी
हिप पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बेहतर मिल सकता है तुम्हें, कंफर्ट लेवल ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर तुम नॉर्मल इंसान हो, अगर तुम्हें उतनी ज़्यादा बड़े बुजुर्गों के साथ ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आमतौर पर खुद के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो, वहाँ पर मैं कहूँगा कि Celerio VXi बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फीचर्स ज़्यादा होगी, मारुति की रिलायबिलिटी है, मारुति की जापानीज़ इंजीनियरिंग भी तुम्हें दिखाई देगा, सेम इंजन, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइलेज काफ़ी बेहतर है, इनफैक्ट Celerio की माइलेज वन ऑफ द बेस्ट माइलेज है पूरे मारुति सीरीज़ में। चाहे तुम पेट्रोल ले लो, चाहे तुम पेट्रोल प्लस सीएनजी वेरिएंट ले लो, जहाँ पर भी तुम जाओगे वहाँ पर तुम्हें सेम दिखाई देगा। सो यस, इट्स अ ग्रेट कार और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बेहतर डील भी है। लेकिन हाँ, अगेन अगर तुम्हें रीसेल वैल्यू ज़्यादा चाहिए, अगर तुम्हें तुम्हारे पास घर में अगेन बड़े बुजुर्ग हैं, तो वैगनआर ज़्यादा सेफ ये रहेगा, ठीक है। अदरवाइज Celerio इज द वेरी ग्रेट ऑप्शन। तुम्हारा इस मुद्दे पर क्या राय है, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पर। अगर वीडियो पसंद आया और इस तरह के वीडियोस अगर फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो पर। अगले वीडियो पर मैं, अगर तुम चाहो तो मैं एक वैगनआर और स्विफ्ट के ऊपर कंपैरिजन करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन ज़्यादा बेहतर है।